ओम। उपस्थित पवित्र आत्माओं, मेरे गुरुजी ने बड़े अच्छे अच्छे सद्वाक्य लिखे हैं। अब तो उनका शरीर नहीं है, पर मेरे जैसों के द्वारा उनके कार्य होते हैं। उन्होंने लिखा था कि स्वास्थ्य का साधन संयम है और उत्तम स्वास्थ्य का साधन कठिन संयम है। यदि आपको सामान्य स्वास्थ्य चाहिए तो संयम कीजिए, कंट्रोल रखिए और अपनी लाइफ को फिर वैसा ही ढाल लीजिए, उसमें ढल जाइए। तो स्वास्थ्य का साधन संयम है, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो। शारीरिक स्वास्थ्य पाने के लिए भी संयम चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए भी संयम चाहिए। यदि आपके पास में संयम की पूंजी नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो हर क्षेत्र में हर जगह फेल हो जाएंगे, कुछ हाथ नहीं आने वाला। तो बहुत बड़ा संयम चाहिए। एक से मैंने कहा कि भाई इतना सब क्यों करते हो? बोले जी जितनी भी चीज़ें हैं सब मेरे लिए खाने के लिए बनी हैं। और मैं कि तुमको तुम्हारे डॉक्टर ने मना नहीं किया? बोले डॉक्टर साहब ने तो बहुत बड़ी बात कही थी, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। मैंने कि क्या कहा भाई? बोले डॉक्टर साहब ने कहा था, जब मैंने ये पूछा कि मैं क्या खाऊं, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे छोड़ के कुछ भी खा। मैं कि वाह, ग्रेट पर्सन यार, अद्भुत व्यक्तित्व है कि मुझे छोड़ के कुछ भी खाओ। ये डॉक्टरी सीख के आए, ये पढ़ाइयाँ की हैं। तो मैं कि कोई झोला छाप टाइप के वैसे होंगे, कोई डॉक्टर होगा ही नहीं फिर वो। तो इसी प्रकार से आज पूरा समाज रोगग्रस्त है, रोगी है, और शरीर से भी है, मन से भी है और आत्मा से भी है, पूरी तरह से रोगी है। अब ऐसा नहीं कि मैं एक चिकित्सक हूं तो मुझे सब कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, बिल्कुल गलत, ऐसा है नहीं है। किसी भी घर में घुस जाइए, किसी भी घर में घुसिए, बच्चे से लेकर के वृद्ध व्यक्ति तक। हो सकता है वृद्ध व्यक्ति थोड़ा सा टिके हुए हों, ये भी बता देता हूं आपको, लेकिन बच्चे टिके हुए नहीं है। जो जवान कहते हैं जवान, वो भी टिके हुए नहीं है, उनको भी प्रॉब्लम होने लगी है। तो मैं यही कहता हूं कि सबका संयम टूट गया। रसोई में क्या बनना चाहिए था वो ना बन करके कुछ से कुछ बन रहा है। रसोई यानी कि छोटा औषधालय, मिनी औषधालय, मिनी। तो पर यहाँ पर तो बहुत कमाल कमाल की चीज़ें बनती हैं, और ये कमाल की चीज़ों ने शरीर के अंदर जाके कमाल कर दिया है, चमत्कार दिखा दिया अंदर जाकर के। विस्फोट हो गए हैं बॉडी के अंदर, विस्फोट। तो ऐसे विस्फोट करने की वैसे आवश्यकता थी नहीं। हम चाहते कोई अच्छे गुरु हमें मिल गए होते, अच्छे मार्गदर्शक मिल गए होते, तो निश्चित रूप से हम अच्छे ट्रैक पर होते। हमें गाइड करने वालों की कमी है, सच्चाई मानिए मेरी बात। ऐसा नहीं कि आप अध्यापक हैं, आप इंजीनियर, तो आपको गाइडलाइन नहीं चाहिए, गाइडलाइन आपको भी चाहिए। तो वो जो प्रॉपर गाइडलाइन थी ना, वो मिसिंग है, कहीं वो मिसिंग है। हमारा जीवन जो पुस्तकों में लिखा है ना, आधुनिक पुस्तकें जो आ रही हैं, उनमें जो लिखा खाली वहीं तक सीमित रह गया है। तो इस कारण से हम संयम का पहाड़ा, संयम का पाठ पढ़ना भूल गए, यह हमको नहीं आता है। तो स्वास्थ्य का साधन संयम है, अपनी जीभ पर कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। प्राचीन समय के जो वैद्य होते थे, वैद्य क्या पूछते थे, कहा कि वैद्य जी मेरे तो पेट में दर्द है। कब से दर्द है? बोले 3 दिन से दर्द है। बोले क्या खाया था? ये पूछते थे ना, क्या खाया था। लेकिन अब सबसे पहले दर्द बताते ही पहले टेस्टिंग के लिए चलो, पहले 4-5 रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाएंगी, ओहो अभी सीटी स्कैन भी करना पड़ेगा। अरे दर्द पेट में तो सीटी स्कैन क्यों करे मारा यार? तो ये पूछ लो हमने क्या खाया, वो नहीं पूछते। तो पहले तो पूरी इंक्वायरी होती थी, तब क्या खाया था? बोले जी मैं एक शादी में गया था, पार्टी वहाँ पर, और मैंने लड्डू ज़्यादा खा लिए थे, क्योंकि पहले तो लड्डू चला करते थे वैद्यों के समय में। लड्डू, कहीं बर्फ़ी बन गई तो बन गई, तो और पेठे की सब्जी और आलू की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी और पूरियाँ, भाई यही, और रायता,
चटपटा रायता। बस यही पूरी डिश थी शादियों की। आजकल की तरह से नहीं है 100 दुकानें लगा रखी हैं। तो फिर क्या है, वैज जी पूछते थे भाई क्या खाया, बोल लड्डू ज़्यादा खा लीजिए, पूरियाँ खाई। हाँ तो बेटा वो पचा नहीं है, तुमको अपच हो गया है। और वैसे भी जो शादी में जाता है आदमी तो ज़्यादा खा जाता है, और दिन से भी ज़्यादा खा लेता है। पूरियाँ और ये सब आनंद आता है खाने में, तो बात ही अलग है फिर। तो इसी तरह से संयम टूट गया। और ऐसा भी नहीं है कि पूरियाँ नहीं खानी चाहिए, पकवान क्यों नहीं खाएगा आदमी, और दूसरी जो अन्य चीज़ें क्यों नहीं खाएगा, लेकिन ये जानकारी होनी चाहिए कि मैं खाऊंगा कितना और मेरा पचेगा कितना पचेगा और मैं कितना खाऊं, इसकी जानकारी नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारे पास में हमारा संयम टूट गया। और जैसे कई लोगों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसी ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं जो वास्तव में शरीर के लिए तो ठीक नहीं थी। इतना मांसाहार काहे के लिए भाई? शरीर कोई कब्रिस्तान थोड़ी है। कब्रिस्तान डेड बॉडी क्यों डाल लेते इसके अंदर? एक मुर्दे को छूते हैं तो आदमी नहा लेता, जा करके नहाता है। ओ मैंने उनको छू लिया था, वो दादाजी मर गए थे तो उनको छू के आया हूँ, नहाऊंगा जा करके। और पूरा बॉडी डाल गया, पूरा मरा हुआ डेड बॉडी को अंदर डाल गया। बताइए कितना बुरा है। तो इसी प्रकार से कुछ भी है, हमें अपने शरीर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालनी चाहिए। हमें बहुत नियंत्रण और संयम के साथ में जीना चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं कि संयम चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, और उत्तम स्वास्थ्य चाहिए तो कठिन संयम चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मेरा संयम तोड़ के दिखा दो, मैं मान जाऊं। तुमने कितनी बढ़िया अमृत डाल करके मैगी बना रखी है, अमृत डाल दिया उसके अंदर, इसे खाते अमर हो जाओगे। छूंगा ही नहीं, मुझे अमर होना ही नहीं है, मैं तो पहले से अमर हूं, पहले से मुक्त हूं मैं तो हर तरह से, मुझे नहीं आवश्यकता। तो इसी प्रकार से जब आप इतने दृढ़ हो जाते हैं ना, तो स्वास्थ्य भी फिट रहता है, बढ़िया मजबूत रहते हैं, आप स्ट्रांग रहते हैं। जरा जरा सी बातें फिसल जाते हैं, जरा जरा सी, अजी मन ही तो है। हाँ मन ही तो है तुम्हारा, इस मन के चक्कर में तुम्हारा तन बेकार हो गया है। तो पूरा ध्यान रखना है अपने ऊपर, और संयम को बिल्कुल नहीं तोड़ना है, और कठिन संयम, कठिन पुरुषार्थ कीजिए, तो भैया आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, बीमार अवस्था में नहीं जिएंगे। मैं तो एक बात और कहता हूँ, कई जवानों को देखता हूँ बुढ़ापा जी रहे हैं, कई जवान बच्चे बुढ़ापा जी रहे हैं, बुढ़ापा, बुढ़े से भी बेकार हैं। और कई बड़ी आयु के लोग हैं, उस बड़ी आयु में भी जवानी को जी रहे हैं, 70 साल के, लेकिन देखने से नहीं लगता। क्या शरीर गठीला, मजबूत, फ्लेक्सिबल, ऐसा शरीर बना करके रखा है। तो ये उनके संयम का प्रताप है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो संसार में कहीं भी कोई मार्ग नहीं है। तो इसीलिए बुढ़ापा क्या होता है, जब इंद्रियां शिथिल हो जाएं, दुर्बल हो जाएं, कमज़ोर हैं, मन काम नहीं कर रहा, तन काम नहीं कर रहा, तो आप बुढ़े हो गए। और ब्लड गाढ़ा होकर के जमना शुरू हो गया है, जोड़ों में दर्द होना प्रारंभ हो गया है, डायबिटीज़ की भी बीमारी है, और ब्लड प्रेशर भी हो गया है, ढेरों बीमारियों घर बन गया है, तुम बुढ़े हो गए। और अगर आप लोगों ने अपने शरीर को संभालने का प्रयास किया तो भैया अच्छी तरह जी पाओगे, हाँ सर उठा के जी पाओगे। बीमार हालत में व्यक्ति ढंग से नहीं जी पाता, बड़ी परेशानी होती है। तो आइए हम एक स्वास्थ्य की दिशा में चलेंगे, संयम की दिशा में चलेंगे, अपने पर नियंत्रण करेंगे। समाज में औरों पर कंट्रोल करने से पहले हमें स्वयं के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। जब हम स्वयं के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर संसार हरा भरा सब आपका है, नहीं तो बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन है। आपका जब मन ही आपका अपना नहीं है तो फिर संसार कैसे अपना होगा। तो आइए हम एक बढ़िया दिशा को पकड़ने वाले हैं। अब ऐसे ट्रैक पर चलेंगे जिसमें रोग रूपी एक भी गड्ढा नहीं है। जीवन के मार्ग पर रोग रूपी, बीमारी रूपी कोई गड्ढा नहीं मिलेगा आपको। आप एकदम परफेक्ट स्वस्थ दिखाई देंगे।